आपकी ट्रेडिंग में बड़ी सिंपल चीज़ें होती हैं, बड़ी सिंपल टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं। प्रोफेशनल्स ने बेसिकली, और मैं कहूँगा इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है कि बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना के आप लोगों को बेच दी हैं और आपको ये इंप्रेशन दे दिया है कि भैया जब तक वो चीज़ें जो समझ ना आने वाली हैं, जब तक वो समझ नहीं आएंगी तब तक तुम मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। हालांकि प्रोफेशनल्स बड़े सिंपल टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग करके ठीक ठाक मार्केट से पैसे बनाते हैं। और आज की इस छोटी सी वीडियो में स्क्रीन शेयर करके एक मार्केट के प्राइस चार्ट पर ले जाके वही $1 मिलियन टेक्निक मैंने आपको देनी है। तो सुकून से टिक के बैठ के एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग जानते हो कि थ्रू आउट द वीक जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो, एक एक के प्राइस चार्ट पर ले जाके मैं आपके लिए मार्केट्स की अपडेट्स लेके आता हूँ। वीकेंड मैंने रखा हुआ है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और साइकोलॉजी के लिए कि ये सब्जेक्ट्स जो आपकी ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँ। अब टेक्निक बेसिकली क्या है, थोड़ा सा केस बिल्ड करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको प्राइस चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। देखिए होता क्या है ट्रेडिंग में कि किसी एक चीज़ के पीछे हम लग के हमने उसको फॉलो नहीं करना होता, बल्कि डिफरेंट चीज़ों को एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा करना होता। यानी मिसाल के तौर पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को सीखते हो, आप ट्रेंड लाइंस लगाना सीखते हो, आप इंडिकेटर्स यूज़ करना सीखते हो, आप ट्रेंड्स को हाईलाइट करना सीखते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हर नया बंदा सीखता है कि फला किस्म की कैंडल की शक्ल का मतलब है ये हमें क्लू मिल रहा है प्राइसेस ऊपर जाएंगी, फला किस्म की कैंडल की शक्ल का मतलब है कीमतें नीचे गिरेंगी। होता बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि बड़ी अंडररेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन वो बड़ी ही क्रिटिकल इशू और प्रॉब्लम है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिर्फ ट्रेडर ही उन एरियाज को टच कर सकता है, उन इश्यूज को टच करके उनके ऊपर बात करके सोल्यूशन दे सकता है कि जो कंटेंट क्रिएटर से पहले एक ट्रेडर रहा हो और है। तो इस वजह से मैं आपके सामने वो बारीक नुक्ते और बारीक चीज़ें टाइम टू टाइम इन वीडियोस के जरिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री की छेड़ देता हूं कि जो आपने भी नहीं अब तक उस जगह पे आप आए होते हैं कि जहां पे आप उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर पाओ या उन प्रॉब्लम्स को रियलाइज कर पाओ। तो होता बेसिकली क्या है कि एक बंदा जिसको नया है, लेट्स सपोज, उसको ये बताया गया, सिखाया गया कि भाई कैंडल की फला शक्ल का मतलब है कि तुमने बाय करना है, कैंडल की फला शक्ल का मतलब है तुमने सेल करना है, या फिर सपोर्ट एरियाज के ऊपर बाइंग होती है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है सब कुछ, तो फिर मार्केट में आप पैसा क्यों लूज करते हैं? बिकॉज ये हर कॉन्सेप्ट अपनी इंडिविजुअल हैसियत में ट्रेड नहीं किया जाता, इसको नहीं देखा जाता, बल्कि मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाया जाता है। एक छोटी सी डेली रूटीन की एग्जांपल देके मैं प्राइस चार्ट पे ले जाके आपको बाकायदा लॉजिकली समझाऊंगा और अगली बातें सब आपको समझ आ जाएंगी। देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तो किसी एक इंग्रेडिएंट के ऊपर तो फोकस नहीं होता ना भाई, कि सारा फोकस मिर्च पे कर दो, सारा फोकस नमक पे कर दो, सारा फोकस प्याज पे कर दो, सारा फोकस चिकन पे कर दो। सारी चीज़ों की सही मिकदार जब जाएगी हंडिया में तो खाना बनेगा, और फिर गारंटी फिर भी नहीं है कि मजे का बना या नहीं बना। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि यू हैव टू गेट मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एंड मल्टीपल थिंग्स एट वन प्लेस। उस वन प्लेस को फिर आप असेस कर रहे होते हो कि अगर वो कन्फ्लुएंट प्लेस है और अगर ऑड्स आपकी फेवर में है तो वहाँ पे अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप काम करते हो। मैं अब आपको प्राइस चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको देनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आई होप वीडियो के एंड तक ये अगर लेसन आपने समझ लिया तो लिटरली आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, बल्कि आज ही से आएगी। अब अपनी स्क्रीन पर आप लेट्स से ये US 5 मिनट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब कहने का मकसद क्या है, बल्कि गोल्ड मार्केट करते हैं, गोल्ड मार्केट टॉक ऑफ द डे भी है और ज़्यादातर जो है वो आप लोग गोल्ड मार्केट में तो ट्रेड कर रहे हो ना। अब जैसे ये गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, और कुछ दिन पहले ये, अब बल्कि कुछ दिन पहले क्या, अभी रिसेंटली जो एक बेरिश मोमेंटम डेली प्राइस चार्ट पे मार्केट ने बनाया हुआ है, उसको हम आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। तो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये रिसेंट फॉल जो आपको डाउन साइड के ऊपर नजर आया। अब एक बंदा जिसको ये बताया गया कि भाई ये वाली कैंडल जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, जिस कैंडल के ऊपर मेरे माउस का कर्सर है ये वाला, और फिर ये वाली कैंडल देख रहे हैं जिसके ऊपर अब मेरे माउस का कर्सर, जिसको नीचे से मैं सर्कल कर रहा हूँ, दोनों ऐसी कैंडल्स की शक्लें हैं जो कीमतों का बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से उठने का क्लू दे रही हैं। यानी ये बुलिश पिन बार्स कहलाती हैं और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इन दोनों कैंडल्स की शक्लों को एज अ बाइंग सेटअप सिग्नल कंसीडर करते हैं। अब एक बंदा जिसने कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स के ऊपर काम करके उनको सीख लिया कि भाई ये कैंडल की शक्ल जो है ये बुलिश पिन बार कहलाती है और इसका मतलब है कि हमें बाय करना चाहिए, वो तो इन कैंडल्स की शक्लों के ऊपर बाय करेगा। लेकिन क्या है कि
बाखबर ट्रेडर है, इन्फॉर्म्ड ट्रेडर को पता है कि भाई मैंने किसी भी कैंडल की शक्ल पे बाइंग या सेलिंग करने से पहले जिस एनवायरनमेंट में वो कैंडल की शक्ल बनी है, जिस एनवायरनमेंट में वो सिग्नल बने हैं, मैंने उस एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, उसकी कहानी सुननी है। अब इस एनवायरनमेंट की कहानी क्या, देखें ये बेरिश मार्केट, डाउन साइड के ऊपर मार्केट आई, मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म रेंज बनाई, जिस रेंज की लोअर एक्सट्रीम यहाँ पे $4000 की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट एरिया, जिसे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गई, ये रेजिस्टेंस एरिया 4157 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरी, फिर ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट $4000 लेके मार्केट ऊपर गई, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया 4157 से मार्केट नीचे गई, फिर यहां से मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद फिर इसी रेजिस्टेंस 4157 के एरिया से मार्केट नीचे गिरी, और इस दफा जब गिरी तो ऐसी गिरी कि ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया मार्केट ने नीचे ब्रेक किया। नीचे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये बुलिश पिन बार दे दी, जिसपे मेरे माउस का कर्सर, जिसको मैंने यहां पे सर्कल करके एक नंबर दे दिया ताकि आइडेंटिफाई करना आसान हो इसके ऊपर। तो एक नंबर की बुलिश पिन बार सिग्नल से कीमतें थोड़ी सी ऊपर जाके इसी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर नीचे गिरी, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, और फिर ये दूसरी बुलिश पिन बार बनी जिसको मैंने नंबर 2 दे दिया। तो अब वो बंदा जो कि ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहा है ना, वो इन कैंडल्स की शक्लों जो कि बाय साइड पे कीमतों के जाने का क्लू दे रही हैं, इनके ऊपर बाय नहीं करेगा, बल्कि इनके लो के नीचे कीमतों के जाने के बाद इन दोनों कैंडल्स की शक्लों की इनवैलिडेशन पे सेल कर देगा। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, बात समझ रहे हैं। लेकिन जिस बंदे को अब नहीं पता कि अब देखिए, अब मैंने यहां पे क्या, मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया, मैंने रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ने मुझे बता दिया कि इस बेरिश मोमेंटम वाली मार्केट में एक शॉर्ट टर्म रेंज बन गई है। ठीक है, मार्केट ने रेंज को ब्रेक किया, अब मुझे सपोर्ट लगानी आती है, मुझे रेजिस्टेंस लगानी आती है, मुझे यहां पे पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान प्राइस ट्रैप्ड हो तो उसको रेंज कहा जाता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि ये रेंज की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन अगर कीमतों का हो, यानी कीमतें नीचे जाएं, तो दैट मींस रेंज ब्रेक हुई बेरिश साइड पे, मुझे कैंडल, तो मुझे ओवरऑल एनवायरनमेंट, सारे इंग्रेडिएंट्स को जब मैंने इकट्ठा किया तो मुझे जवाब मिल गया कि भाई ये मार्केट अब फिलहाल मजीद डाउन साइड पे जाना चाहती है। तो इस प्राइस एक्शन में जो कि बेरिश है, इसमें अगर कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई बुलिश सिग्नल मुझे मिल जाता है तो मैंने उसके ऊपर काम नहीं करना। नहीं समझे बात? कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग का मतलब है हजूम से हट के सोचना, यानी हजूम सोच रहा है कि मुझे, मिसाल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज आप S&P 500 के अंदर US 500 का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अब सुपर बुलिश मार्केट है, डेली बुलिश है, वीकली इसका बुलिश है, सारे चार्ट बुलिश है। इस मार्केट ने गैप ओपनिंग दी मंडे को, उसके बाद ये बेरिश सिग्नल आ गया आपके पास, बेरिश, हाँ, पिन बार। अब जो बंदा किसी एक एलिमेंट के ऊपर फोकस्ड होके उसको देख रहा है, और ये सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक बंदा कहता है यार सपोर्ट के ऊपर तो बाई हो सकता है, सपोर्ट के ऊपर सेल नहीं हो सकता। भाई सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे अगर एक बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड में लेट्स सपोज मार्केट अगर ये सपोर्ट पे आती है तो मैं इस बेरिश ट्रेंड में इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल करूंगा, ना कि मुझे वो जो टेक्स्ट बुक रट्टा लगवाया गया है कि भाई सपोर्ट बाय के लिए होती है, रेजिस्टेंस सेलिंग के लिए होती है, मैं उसको फॉलो करूंगा। बात समझ रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट को कभी नहीं छोड़ना आपने। बात समझ रहे हैं? जैसे अब और डिफरेंट मार्केट्स हैं, जैसे अब ये S&P 500 के हम आ गए इधर इस पे डेली चार्ट पे। हाँ, अब लेट्स से ये बुलिश मार्केट, इस सुपर बुलिश मार्केट के अंदर यहाँ पे ये वाली बुलिश पिन बार आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाली 2 सितंबर की बुलिश पिन बार आप देखो, फिर ये वाली कैंडल देखो 20 अगस्त की। अब ये वो कैंडल्स की शक्लें हैं कि ट्रेंड मार्केट का बुलिश, और ये बुलिश पिन बार्स बनी हैं इस पुल बैक डायनामिक सपोर्ट 21 EMA की रिजेक्शन के ऊपर, बिल्कुल ऊपर। तो अब ये क्या है, अलाइन, ये कैंडल की शक्ल जो कह रही है प्राइस एक्शन भी वही कह रहे हैं, यानी अब ये कैंडल की शक्ल अलाइन हो रही है अपने ओवरऑल एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट के साथ। बात समझ रहे हैं? तो जैसे S&P 500 के डेली चार्ट के ऊपर वो बुलिश पिन दिखाई ना, वो अलाइन हो रही है। तो अगर लेट्स सपोज आप कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर काम कर रहे हो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे हो, आप ट्रेंड लाइन को देख रहे हो, पहले ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखना है आपने। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल उठते हैं, भाई लेट्स से हम शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमने कितने टाइम कर रहे हैं, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप काम कर रहे हो 1 से 3 महीने का डेटा आपके लिए इनफ है। आपने प्राइस चार्ट को जूम आउट जूम इन करके 1 से 3 महीने का आप डेटा उठा लो। 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज आप काम कर रहे हो तो आपके पास पिछले 1 हफ्ते का डेटा आपके लिए मोर देन इनफ है। आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप लेट्स सपोज काम कर रहे हो, 3 दिन का आपके पास डेटा, मोर 4 दिन का इनफ है, उसके ऊपर आप अपने डिसीजंस ले सकते। आई होप आपको मजा होगा। आप ऑब्वियसली यार ये टॉपिक्स वो होते हैं कि जिनके ऊपर ना मैं 2 घंटे बात करके आपको पॉइंट समझा सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे
पे 9-10 मिनट से ऊपर बात सुनता कोई नहीं है तो लेकिन कोशिश मैं पूरी करता हूँ। आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी, 75 वीडियोस पड़ी हैं ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, जाके करो, एक एक वीडियो डेली की कर लो, कंप्लीट होगी प्लेलिस्ट, बहुत हद तक ट्रेडिंग का आपको पता लग जाएगा। और उसके अलावा हाँ, जाने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स हैं, मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का रेफरल लिंक भी दिया हुआ है अगर आप फंडेड अकाउंट लेके फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो। और साथ ही साथ सैयद ऑन प्रीमियम ट्रेडिंग एंड लर्निंग कम्युनिटी हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप इन्हीं कॉन्सेप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करते हैं हमारा, और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स दी जा रही होती है, लाइव स्ट्रीम्स का हिस्सा बनते। कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है और वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। ये जो मैंने आज आपको बात समझाई है, इससे रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देना है। आपके फीडबैक पढ़ के खुशी भी होती है, और साथ ही साथ आपके फीडबैक के अंदर ही कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स जो शायद मुझे अभी ना आइडिया हो कि आपको ये कन्फ्यूजन भी है, तो उन चीज़ों के ऊपर फिर मुझे पता होता है कि यार नेक्स्ट इनके लिए ये वीडियो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके आनी। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।